बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में हर आम आदमी शायद यही सोचता होगा कि बार बार इन दामों के घटने और बढ़ने के पीछे क्या मुख्य वजह होती है। हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर तेल की कीमतें कैसे तय होती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कैसे तय होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। दोस्तों, कीमतें दो मुख्य चीजों पर निर्भर करती है। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और दूसरा सरकारी टैक्स। कच्चे तेल की रेट पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, मगर सरकार टैक्स अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकती है। यानी जरूरत पड़ने पर सरकार चाहे तो टैक्स में कटौती करके आम जनता को कुछ हद तक राहत दे सकती है। साल 2017 से पहले तेल के दाम सरकार तय करती थी, लेकिन 2017 के बाद से सरकार ने यह फैसला किया कि वो इन दामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिदिन होते उतार चढ़ाव के चलते कीमतें तय होंगी। बाजार में तेल की खरीदी बैरल के हिसाब से तय होती है। एक बैरल में करीब 162 लीटर तेल होता है। जिस रेट में हम तेल खरीदते हैं उससे 50% से अधिक टैक्स लगता है। इसमें करीब 35% एक्साइज ड्यूटी और 15% राज्यों का वेट या सेल्स टैक्स शामिल होता है। 2% कस्टम ड्यूटी होती है, वहीं डीलर का कमीशन भी जुड़ा होता है। तेल की कीमतों में उसे शोधित करने वाली रिफाइनरीज का खर्च भी शामिल होता है। हर राज्य में पेट्रोल की दर अलग अलग होती है, जिसकी वजह है कि हर राज्य का वेट टैक्स अलग अलग होता है। राज्यों में वेट की दर 17 से 37% तक है। आपको बता दें कि डीजल, केरोसिन और एलपीजी की कीमतों पर नियंत्रण सरकार के हाथ में है, जबकि पेट्रोल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होते हुए उतार चढ़ाव से तय होती है। दुनिया भर में 160 किस्म के कच्चे तेल का कारोबार होता है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल विदेशों से आयात करता है और इस आयातित कच्चे तेल का भाव ब्रेंट्स, ओमान और दुबई के भाव से तय होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरी इस कच्चे तेल को खरीद कर ले आती है और उसे साफ करके अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थों, पेट्रोल डीजल को देश भर में भेजती। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से तो हर रोज पेट्रोल के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। कई शहरों में तो पेट्रोल की दाम की सुई 100 रुपए को भी पार कर गई है। वहीं अधिकतर शहर में पेट्रोल 90 के पार चला गया है। हर राज्य और हर शहर की अलग अलग पॉलिसी होने की वजह से एक राज्य का होने के बाद भी हर शहर में अलग अलग रेट होता है। ऐसे में जानते हैं कि वो कौन कौन से शहर है जहां पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए को पार कर गई है। बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में अब पेट्रोल के दाम 100 रुपए 13 पैसे हो गए हैं, जहां हाल ही में 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। शहडोल भी मध्य प्रदेश का एक शहर है जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए 23 पैसे हो गए हैं। यहां भी हाल ही में 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। रीवा में भी अब सामान्य पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 25 पैसे हो गई है। ये रेट भी 32 पैसे की बढ़ोतरी के बाद हुई है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश से ही एक ऐसा राज्य है जहां कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से पार हो गई है। गंगानगर। राजस्थान का गंगानगर एक ऐसा शहर है जहां पेट्रोल के दाम सबसे पहले 100 रुपए के पार पहुंच गए थे। अभी गंगानगर में 100 रुपए 75 के भाव है और प्रीमियम पेट्रोल के दाम तो काफी दिन पहले 100 रुपए हो गए थे। हनुमानगढ़। अब गंगानगर के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। हनुमानगढ़ में अभी 100 रुपए 15 पैसे का पेट्रोल मिल रहा है। दोस्तों, ये तो हुई महंगे पेट्रोल की बात। महंगे पेट्रोल के बारे में तो आपने देख ही लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहां पेट्रोल सबसे सस्ता है? जहां एक और भारत में पेट्रोल के दाम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे देश भी है जहां पेट्रोल की कीमत इतनी कम है कि जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल वेनेजुएला में पेट्रोल की कीमत 1 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर है। वहीं ईरान में 4 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की दर से पेट्रोल मिल रहा है। इसके साथ ही अंगोला में 17 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर, अल्जीरिया में 25 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर और कुवैत में 25 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है।